आज एक खास हलके की तरफ से फ़ौज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई जा रही है, मुनज़्ज़म अंदाज में कंपेन चलाई जा रही है। और आप अगर ये कहें कि अयूब खान के खिलाफ जब गुफ्तगू होती थी बांग्लादेश के ज़माने में तो वैसी तो नहीं आज हो रही, तो ये गलत है। मैं रियलाइजेशन दोनों को दिलानी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को भी। वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान आर्मी मलाइन होती है तो पाकिस्तान मलाइन होता है, पाकिस्तान मलाइन होता है तो पाकिस्तान की स्टेक खत्म होती है। बाद पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों ने नाम लेकर आर्मी चीफ का ये कहा है कि आपने ये किया और आपने वो किया। उसके अलावा सरेआम ये नारे उठते रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और बड़े पैमाने पर ये चीजें होती रही हैं। कराची के लोगों को ये फैसला देना है। अब देखिए बयानिया एनक्यूएम के मेरे भाई दोस्त और मुझे बड़ा एहतराम है, वो 3.5 साल असेंबली में, सिंध असेंबली में बैठकर पीपल्स पार्टी को कोसते रहे कि कराची में जो मसले हैं वो पीपल्स पार्टी के मुसल्लत करदा मसले हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जो सिविल सोसाइटी और अदारे के दरमियान तकसीम पैदा की गई है उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पे बड़ी तशवीश का इजहार किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिसका डर था वही आज पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो गई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है और ये आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने अपने वोटरों से, जिस प्रकार से उनके माइंड से खेला है और जिस प्रकार से उन्होंने शुरू से ये कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अब जो अपोजिशन है उसकी सपोर्ट में खड़ी है और वो अमेरिका के साथ खड़ी है, और इसीलिए उनका जो सरकार है वो गिर गई है। और इसीलिए जो इमरान खान के जो वोटर हैं, जो कि इस बात को सच भी माना है, और वो अब पाकिस्तानी आर्मी को सोशल मीडिया पर लगातार गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाजवा है उसने खुद आकर बाहर ये बात कही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अब एक बार फिर से रॉ की इसमें एंट्री हो गई है, पाकिस्तानी, आपको पता हो कि जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है उसमें रॉ का नाम जरूर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता हो कि रॉ के पास इतना ये सब काम नहीं है कि वो इनके अंदर देखे, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि एक बार फिर से रॉ जो है वो यहाँ पे फ़ायदा उठा रही है और आने वाले दिनों में इसका और भी फ़ायदा उठा सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का और इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। इक़्तिदार की तब्दीली के बाद एक खास हलके की तरफ से फ़ौज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई जा रही है, मुनज़्ज़म अंदाज में कंपेन चलाई जा रही है, और उसके बाद मुल्क भर से गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और ऐसे में फेक ऑडियो और वीडियोस का सहारा भी लिया जा रहा है, और जिसमें कई मुअज़्ज़ज़ जो सरबराहान हैं जो मुल्क में रहे हैं उनके हवाले से भी ऐसा कुछ चीज़ चलाई जा रही है जिनकी उन्होंने खुलकर तरदीद की है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये अचानक हो गया है और इमरान खान की आउस्टर के साथ हो गया है, तो इस पूरी की पूरी गुज़श्ता 1999 ऑनवर्ड आप उस पूरी तारीख को एक दफ़ा इग्नोर कर रहे हैं। मेरा इस वक्त मकसद बुनियादी तौर पर पहले इस तरह नहीं हुआ था, जिस तरह कभी हो भी नहीं सकता था ना, इसलिए कि आप उस टेक्नोलॉजी में एंटर नहीं हुए थे। आप अगर ये कहें कि अयूब खान के खिलाफ जब गुफ्तगू होती थी बांग्लादेश के ज़माने में तो वैसी तो नहीं आज हो रही, तो ये गलत है। मैं रियलाइजेशन दोनों को दिलानी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को भी। वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान आर्मी मलाइन होती है तो पाकिस्तान मलाइन होता है, पाकिस्तान मलाइन होता है तो पाकिस्तान की स्टेक खत्म होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे के सारे आउस्टर में आर्मी, दुनिया की कोई आर्मी अपने ISPR की बुनियाद पर जिंदा नहीं रहती, कौम की बुनियाद पर जिंदा होती है। जिस जगह भी आपको ISPR की जरूरत पड़ जाए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाए, समझो कहीं ना कहीं कोई वीकनेस कहीं ना कहीं आ गई है। यही वजह है कि गुज़श्ता 3 साल जलसों में, बाकी जगहों पे, उससे पहले मैं पीछे ले जाता हूं आपको 9/11 के बाद। देखें ना, 9/11 का आपका एक डिसीजन था, आपने कहा, आपने एक इंटरेस्ट में लिया पाकिस्तान, उसमें तो आपने वो नहीं किया था, छोड़ दे नवाज शरीफ के मामले में, खत्म होगी बात थी। 9/11 के बाद मुशर्रफ से लेके मुशर्रफ के आखिर जितना भी 7 साल का दौर था, उस दौर के अंदर क्या कुछ गुफ्तगू नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, फिर उसके बाद आपके एक्शन भी लेने पड़े, आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आपकी नब्ज लोगों के हाथों पे नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि आज भी आपको कम से कम इस वक्त रियलाइजेशन करनी चाहिए। और एक बात और आखिरी मैं कहूँ, फिर जनरल साहब साथ हैं, आपको अगर एक्शन लेना है इन लोगों के खिलाफ, टेक इट थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। आप FIA को इस्तेमाल करें, आप पुलिस को इस्तेमाल करें, आप बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, आप खुद सामने ना आए,
स्टॉप दिस ब्लैक डोर पॉलिसी के हम उठा के ले जाएंगे तो हम उनको चेक कर लेंगे। दुरुस्त है कि ये कोई पहली दफा नहीं है कैंपेन, और आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे पहली दफा, ऐसी बात भी नहीं है। आपको पता है कि बाद पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों ने नाम लेकर आर्मी चीफ का ये कहा है कि आपने ये किया और आपने वो किया। उसके अलावा सरेआम ये नारे उठते रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और बड़े पैमाने पर ये चीजें होती रही हैं। लेकिन ये है कि अब ये जो आपने 3 फेक वीडियोस का जिक्र किया है, इसका ये मतलब है कि सिर्फ एक ग्रोह कोई इस बात में मुलव्वस नहीं है, बल्कि इस शिज़म से या इस खराबी से फायदा उठाकर दुश्मन खूब उससे फायदा उठा रहा है, और जितनी खलीज पैदा करना चाह रहा है वो कर रहा है अवाम के दरमियान और फौज के दरमियान, जो इंशाल्लाह हो नहीं पाएगी। फौज के लिए मेरा पैगाम ये है कि देखें, जिस किस्म का थ्रेट होता है, जिस किस्म का हमला होता है, आपको उन्हीं हथियारों से जवाब देना पड़ता है, उसी मैदान में जवाब देना पड़ता है। सोशल मीडिया का जवाब डंडों से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आप कानून इस्तेमाल करें, सब कुछ करें, और ये जो तासर है मेरा ख्याल कि इन्होंने खुद जाके कुछ किया, मेरा ख्याल ये दुरुस्त नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि FIA ने किया और इसीलिए खराबी हुई है। और क्या खराबी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। खराबी ये हुई है कि हालांकि ये कैंपेन कई तरीके से चल रही थी, इसको एग्रीवेट किया जा रहा था, कई जगह से इनिशिएट हो रही थी। इन्होंने 6 के 6 बंदे पकड़ लिए जाके PTI के, और वो FIA का काम था। और FIA ने क्यों ऐसा काम किया? ये वही FIA है जो नई हुकूमत आने से पहले 15 लोगों पर उन्होंने कदम लगा दी कि जी वो बाहर नहीं जा सकते। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये हम किन हालात में जी रहे हैं, किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि काफी गंभीर सिचुएशन थी, अभी ऐसा सब बेहतर हो रही है और हो जाएगी इंशाल्लाह। और फौज भी अपना सबक सीख रही है, और मेरा ख्याल हमें और आपको, जैसे आप ये डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक काम है। आज की जंग है ही ये, टैंकों और तोपों की जंग नहीं है मेरे भाई, जंग ही ये है सोशल मीडिया की और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। तो उसका शिकार हम हो रहे हैं, तो इसका जवाब इन्हीं जिस तरह हमारे वक्त में पूरी तनकीद होती थी, रोज शाम को हमारी खिंचाई हो रही होती थी, तो आज आप क्यों शर्मा रहे हैं? आज आप क्यों घबरा रहे हैं? आज कुछ लोग जो है वो मसलहतन खामोश क्यों हैं? मौका दीजिए, उन्हें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए। जिसकी बात में वजन होगा लोग तस्लीम कर लेंगे। वसीम, मैं आपको जो अर्ज कर रहा था, पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं। इस हुकूमत को, इंपोर्टेड हुकूमत को लोग मुस्तरद कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, कल हमारी अवामी राब्ता मुहिम की पहली कड़ी है, और इंशाल्लाह पेशावर में जलसा होगा। इमरान खान साहब के साथ मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, और फिर 16 को कराची में आपके शहर आ रहे हैं, और कराची के लोगों में जो हमने एक जज्बा देखा है, वो कराची आज फैसला देगा। देखिए, कराची के लोगों को यह फैसला देना है। अब देखिए, बयानिया NQM के मेरे भाई दोस्त और मुझे बड़ा एहतराम है, वो 3.5 साल असेंबली में, सिंध असेंबली में बैठकर पीपल्स पार्टी को कोसते रहे कि कराची में जो मसले हैं वो पीपल्स पार्टी के मुसल्लत करदा मसले हैं। आज उनके साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया, आज उनके साथ वो बैठ गए, उनकी सियासी गोद में बैठ गए। तो कराची के लोगों को सोचना है कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ ज्यादती की, उनका हक मारा, और जो उनकी आवाज उठाते थे वो उनके साथ शामिल हो गए। तो आज कराची में तहरीक इंसाफ और आम शहरी जो कराची का है, उसको फैसला करना है कि उसको कहां खड़ा होना है, उसे खुददार पाकिस्तान के साथ या गुलामी। तो शाह साहब, इस पे ये बताइए, आपकी क्या राय है? MQM और बाप वाले, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो जुमानी ना हो जाए तो मैं वजाहत एब्रीविएशन, ये जो है ये अमेरिकन एजेंडा पे आ गए और आपकी हुकूमत गिराई उन्होंने। वो मैं सवाल की सारी तमहीद और बांधूं। देखिए, मैं सर फिर आप जवाब दीजिएगा। मकसद ये सवाल पूछने का कि देखिए, नून और पीपल्स पार्टी और इनके साथ जो हम ख्याल जमाते हैं, वो तो रोजे अव्वल से ये चाहती थी ना कि आपकी हुकूमत किसी तरीके से गिरा दी जाए। तो उनको इस बात में कन्विंस करने के लिए अमेरिका का होना जरूरी नहीं था। अमेरिका अगर बल्कि ये भी कहता कि ना गिराओ तो भी वो चाहती हुकूमत गिराओ। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जो सिविल सोसाइटी और अदारे के दरमियान तकसीम पैदा की गई है, उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पे बड़ी तशवीश का इजहार किया है। ये कौन है इसके पीछे? क्यों ये हो रहा है इस तरह का मामला? देखिए नहीं, इसमें हमने जब स्टडी कराई थी एक तो 60% प्लस ट्वीट जो थी वो तो इंडिया से हुई थी।
उसमें 25% ट्वीट्स जो हैं वो PMLN के लोग थे और उन्होंने अपनी DP चेंज की PTI की करके, तो उन्होंने वो की। और उसके बाद तकरीबन 8 से 10% लोग जो थे वो मुख्तलिफ दूसरी पार्टियों से थे। तो ये एक पूरी जो है, लेकिन इसमें ज्यादा मेजर शेयर जो है वो इंडियंस का है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। किसी इदारे के खिलाफ जो है कोई कैंपेन नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब बहुत एक्टिव हुए हैं, जलसों के बारे में क्या कहेंगे? कल पहला पेशावर में है, 16 को इंशाल्लाह कराची में है और फिर 23 को इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान लाहौर पे है और उसके बाद 30 तारीख को पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा और फिर हम इंशाल्लाह अगला जो लायमन देंगे पूरा इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह जैम करेंगे। फवाद साहब, पंजाब का मामला भी अदालत में चला गया है, तो पंजाब में ऊंट किस करवट बैठेगा? पंजाब आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? नहीं, ये रेलिवेंट है जी, जो भी अब हो समझ मेरा ख्याल आगे टूटने की तरफ जाएंगी। सारे मुल्क में इलेक्शन होना है तो यहाँ पे भी अदरी जाएगा। अब देखते हैं जो भी बने, देख लें।